हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। कृष्ण कृपा ब्लॉग में एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपका। तो दोस्तों ये कुछ मतलब भाई बहनों ने कमेंट किया है कि आप पूरे दिन पूजा पाठ करती है, तो उन्हें भी ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है। तो जो लोग समझते हैं ना कि पूरे दिन पूजा पाठ करते कुछ और काम नहीं करते घर का, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए भाई, हम काम के साथ साथ पूजा पाठ भी करते हैं और करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। देखिए, हम लड्डू गोपाल अपने घर लाए हैं तो उनके लिए सेवा करने के लिए ले आए हैं, ठीक है। हम ये दिखावा नहीं करते हैं, ना ही आपको दिखाने से हमें कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। हम अपने मतलब इच्छा से अपनी पूजा सेवा करते हैं, जो भी अपन बाल गोपाल की करते हैं हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो देखिए, सेवा नियम के अनुसार ही बाल गोपाल की करनी चाहिए। देखिए, कुछ भाई बहन कहते हैं क्या आपने गीता भागवत पढ़ी है। देखिए, गीता भागवत तो हमने नहीं पढ़ी और ना ही हम पढ़ते हैं, इतना टाइम नहीं है गृहस्थ जीवन में। हाँ, उस टाइम जब पढ़ते थे तो उस टाइम थोड़ी सी, और देखो इतनी नॉलेज तो है कि भगवान की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए, लड्डू गोपाल को अपने घर में कैसे रखना चाहिए, ठीक है। तो ये इतिहास या गीता भागवत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो श्रद्धा की भाव की बात होती है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको बताना चाहते हैं या आपको समझाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो ठीक है, नहीं देखनी है तो कोई बात नहीं। तो हम अब वीडियो बनाते हैं, ठीक है। कुछ अपने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं पूरे दिन में, और बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, ये आप नहीं समझेंगे इस बात को। तो चलिए छोड़िए ये बातें सब, हम अपने बाल गोपाल की सेवा करते हैं। तो हमने बाल गोपाल को अपने को जगा लिया है, देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं मेरे काना। और काना सुबह उठती है ना तो बहुत क्यूट लगती है, इनको ठंडी भी ज़्यादा लग जाती है कभी कभी। तो सर्दी है, अभी बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, बारिश हो गई ना तो इसलिए सर्दी बढ़ गई है। देख सकते हैं इस तरह से हमारे काना उठ गए हैं, जग गए हैं। अब इनको हम गुनगुना पानी पिलाएंगे और इनको कुल्ला कराएंगे, ठीक है। गुनगुना पानी करा कुल्ला करा लेंगे, फिर इनको हम है ना स्नान की तैयारी करेंगे। तो इस तरह से डेली रूटीन मेरा ये होता है। तो मैं अपने बाल गोपाल की ऐसे ही सेवा करती हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ, ना ही मैं उन्हें ज़्यादा जल्दी उठाती हूँ। मैं उन्हें है ना 7:30 बज जाते हैं उठाते उठाते, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहले नहाकर मैं रसोई में लग जाती हूँ, फिर खाना ना बनाती हूँ, लंच वगैरह उनको दे के विदा कर देती हूँ स्कूल के लिए। फिर मैं अपने काना की सेवा करती हूँ, तो मैं ज़्यादा जल्दी सेवा नहीं कर पाती हूँ। तो इस तरह से देख सकते हैं मेरे काना उठकर जग गए हैं। अब इनके कपड़े निकाल लेते हैं। तो कपड़े आज मैं इनको पहनाने वाली हूँ, पीली वाली पोशाक। तो देख सकते हैं ये मैंने अपने इजीली घर पर ही बनाई है बालवट के कपड़े से। तो ये इस तरह से हमने पीली पोशाक निकाली है, क्योंकि कपड़े हम पहले निकाल के रख लेते ताकि है ना बाल गोपालों को मैं जब मैं नहलाऊंगी ना, तो नहलाने के बाद एकदम से मैं कपड़े पहना दूंगी, ताकि वो उन्हें ठंड ना लगे ज़्यादा। और नहीं तो बाद में निकालूंगी तो वो ठंडा जाएंगे नहलाने के बाद में। तो पहले ही मैं निकाल के रख देती हूँ। इस तरह से देख सकते हैं आज उनकी पसंदीदा पोशाक पीली वाली पहनाने वाली हूँ। तो ये पोशाक है ना मैंने अपने घर पर ही। तो चलिए इधर कर लेते हैं स्नान करने की तैयारी। तो तैयारी करने के लिए हमने पहले पात्र ले लिया है, और ये पात्र इतना बड़ा है, आप लोगों को बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा। बड़ा मैंने इसलिए लिया है, मेरे काना है अभी अकेले, किसी दिन मैं राधा रानी लूँगी तो मैं इसी में नहला सकती हूँ। तो राधा रानी लेके आऊँगी, अभी नहीं लाऊँगी मैं, अभी थोड़ा वेट करूँगी तब लेके आऊँगी, थोड़ी सर्दी निकल जाए। तो इस तरह से मैंने स्वास्तिक बना लिया है। अब हमने बाल गोपाल, तो देख सकते हैं इधर बाबू आ गए हमारे। हम इनकी पोशाक धीरे धीरे उतार लेंगे, अच्छी तरह उतारेंगे धीरे से। तो दोस्तों कुछ बहन मेरी कमेंट करती हैं कि आपके लड्डू गोपाल दीदी एकदम शाइनिंग देती हैं, चमकते रहते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से ये वाला पाउडर है, अभ्यंग नाम से है ये, और बहुत ज़्यादा नेचुरल है इसे मैं लेके आई थी। तो इस तरह इसी से मैं नहलाती हूँ। और ये पाउडर के निकलता है, तुलसी का होता है, तुलसी की भस्म से बनता है ये, और तो बहुत सुंदर होता है, और इससे ना बहुत अच्छी सुगंध आती है जब मैं नहलाती हूँ बाल गोपाल को। देख सकते हैं इस तरह से ये, और ये ऐसे पैकेट में आता है, देख सकते हैं। मैं इसी से बाल गोपाल को अपने को नहलाती हूँ, तो मेरे बाल गोपाल एकदम शाइनिंग देते हैं और चमकते रहते हैं। और किसी से मैं नहीं नहलाती हूँ, तो इस तरह से थोड़ा सा मैं हाथ पे निकाल लूँगी। देख सकते हैं थोड़ा सा पाउडर है, जैसे तुलसी की लकड़ी वगैरह होती है ना, उनका है बना हुआ है। तो उसी से मैं नहलाती हूँ। तो देखना मेरे ऐसे हल्के हाथों से मैं लगा के हल्के हाथों से रगड़ देती हूँ। तो देखो कितनी शाइनिंग देते हैं मेरे बाबू, और एकदम शाइनिंग चमकते रहते हैं। इस तरह से थोड़ा सा पेंट हट गया है इनकी आँखों का, देख सकते हैं। तो अब देखती हूँ 15 बन जाऊँगी तो मैं इनकी आना करवा के लाऊँगी इनके जो मेकअप है। तो देख सकते हैं इस तरह से मेरे बाल गोपाल नहा लिए हैं, और नहलाने के बाद मैं अच्छी तरह इनको पोंछ दूँगी। और अच्छी तरह मैं इसलिए पोंछ दूँगी क्योंकि पानी ना रहे, क्योंकि पीले पड़ जाते पानी से भी, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह पोंछते नहीं तो पीले पड़ जाते। देखो एकदम से मेरे बाबू एकदम से कितने खुश हो गए हैं ना। तो मैं इसी से पाउडर से नहलाती हूँ। आप है ना अभ्यंग के नाम से किसी भी दुकान से ले लेंगे, और ये खास लड्डू गोपाल के नहलाने के लिए ही होता है।
तो इस तरह से मैं अपने बाल गोपाल को अच्छी तरह पोंछ दूँगी, फिर कर दूँगी इनकी मालिश। तो देख इस तरह से अच्छी तरह मालिश कर देंगे। वो तो मालिश कराने में मेरे बाबू एक नंबर के हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से मैं कर दूँगी इनकी मालिश। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रहे हैं मालिश करने के बाद। मुझे ऐसा लग रहा कैमरा, तो देख सकते हैं इस तरह से कर दूँगा अच्छी तरह मालिश। तो आप मालिश ज़रूर से करें अपने लड्डू गोपाल की। मालिश करने से पता है क्या होता है, एक तो इनके अंदर शाइनिंग आती है, चमक बढ़ती है और शाइनिंग भी आती है। और पता है तेल से ये थोड़े से मतलब हेल्दी लगते हैं, अच्छे लगते हैं, क्यूट क्यूट से लग जाते हैं, शाइनिंग देती है। तो इस तरह से मैं इनको अच्छी तरह मैंने कर दी है मालिश। अब पहनाऊँगी पोशाक। तो पोशाक पहले ही मैंने निकाल ली थी, देख सकते हैं इस तरह से कड़े पहना दिए हैं मैंने। और पीली वाली पोशाक बहुत प्यारी लगती है इन पे, देखो जचते हैं एकदम, बहुत सुंदर सी। और ये थोड़े से कान की बाली हैं, तो ये कान की बाली मैं पहना दूँगी। तो देख सकते हैं इसलिए कान की बाली मैंने पहना दी हैं। तो मैं अपने बाल गोपाल की ऐसे ही सेवा करती हूँ। तो देखो ज्वेलरी पहना दूँगी। ज्वेलरी ज़्यादा नहीं पहनाते हम, थोड़ी हल्की ही पहनाते हैं। तो इस तरह से हमने लगा दी कैप। तो देखो कितने क्यूट लग रहे हैं। अब इनको बाँसुरी दे देंगे, क्योंकि बाँसुरी हमेशा इनके साथ रहती है। तो इस तरह से हमने दे दी बाँसुरी। तो कितने क्यूट लग रहे हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मेरे कान्हा कितने क्यूट लगते हैं और दिन पे दिन क्यूट लगते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़े हो गए हैं। जब से मैं लाई हूँ तब छोटे थे बहुत ज़्यादा ही और कुछ नहीं समझते थे, लेकिन आज है ना बहुत समझदार हैं और अच्छी तरह रेडी हो जाते हैं। और मैं थोड़ी सी दे दूँगी इत्र की सेवा। तो इत्र की सेवा आप ज़रूर से दें। तो इस तरह से इस पूरे मंदिर में हम इत्र की सेवा दे देंगे। जितनी भी तस्वीरें हमारे पास बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, जितने भी शालिग्राम वगैरह हैं, और फिर दिखा देंगे इन्हें मिनर। तो मिनर आप ज़रूर से दिखाएं बाल गोपाल को, क्योंकि ये बहुत खुश हो जाते हैं। अब इनकी आरती कर लेंगे। तो आरती करने के बाद फिर लगाएंगे इनको भोग। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं। तो देख सकते हैं अब हमने है ना इनको ना भोग लगाएंगे। तो भोग लगाने के लिए हम इनको दूध और वगैरह लेके आते हैं। चलिए दूध लेके आते हैं इनके लिए। तो देख सकते हैं इधर हमने दूध का भोग लगा दिया था। तो हमने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हम ज़्यादा भोग लगाते तो वीडियो नहीं बनाते। तो दूध का भोग लगा देते, फिर हम लाए थे खाना। तो खाने में तो आज सब्जी थी, जलेबी लेके आए थे इसके पापा। तो जलेबी थी और इसमें थोड़े से रोटी थी और एक में फ्रूट थे, सेब वगैरह थे। तो मैंने लगा दिया भोग। अब ये प्रसाद बन गया है, तो इसे हम अपने खाने में मिक्स कर देंगे और सबको थोड़ा थोड़ा दे देंगे। तो हम ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर। तो देख सकते हैं इधर हमारे बाबू सोने के लिए, तो हम इनको सुला देंगे। तो सुलाने से पहले हम इनको है ना, तो फिर दूध दे देंगे। हमने दूध दे दिया है, दूध और बिस्किट हमने दे दी है इस तरह से। अब सुलाएंगे इनको। तो सुलाने से पहले हम इनकी ज्वेलरी जो है ना पहने हुए हम इनकी उतार देंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि सोने से पहले चुभती रहेगी, तो हम इनको उतार देते हैं। तो ये ज्वेलरी उतार दी हमने, और उतारने के बाद फिर हम इनको सुला देंगे। तो इस तरह से देखो बैठ जाते, थक जाते हैं। देख सकते हैं इधर उतार देंगे। उतारने के बाद थोड़ी सी करेंगे मालिश, और मालिश करने के बाद तब इनको सुलाएंगे। तो आप लोग मालिश ज़रूर से करें, दिन में सुबह करें और शाम को ज़रूर से करें। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने थोड़ा सा ज्वेलरी उतार देंगे, क्योंकि ज्वेलरी उतारना बहुत ज़रूरी है। और फिर करेंगे इनकी मालिश और कपड़े दूसरे पहना देंगे। दूसरे नहीं, मतलब ये फ्रॉक जो है ऊपर पहने हुए ये हटा दूँगी, और इनको है ना सूट, वो नाइट वाला जो सूट है वो पहना दूँगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं बाबू मेरे। तो इस तरह से मेरा डेली रूटीन होता है। तो मेरे पूरे दिन का ये रूटीन है। तो आप ये ना कहें कि पूजा पाठ में पूरे दिन लगी रहती हैं, क्योंकि मैं बाल गोपाल की वीडियो बनाती हूँ। तो मैं उन्हीं को मतलब ज़्यादा कैप्चर करती हूँ और इधर उधर की बातें कम करती हूँ, क्योंकि इधर उधर की मैं सीन लूँगी तो बाल गोपाल की वीडियो नहीं रहेगी, वो एक ब्लॉगिंग हो जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें। देखो ये वक्ती है, पूरे दिन की है, और पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा क्लिप काट के मैं लगाती हूँ, फिर एक वीडियो बना देती हूँ। आप तो समझते होंगे एडिटिंग करने के बाद वीडियो कैसी हो जाती है। तो इस तरह से रात की सेवा है। तो दिन में हम 4 बार भोग लगाते हैं, तो हमने चारों बार नहीं दिखाया है। हमने कुछ कुछ दिखाया है, कुछ नहीं दिखाया है। तो ऐसा ना सोचें कि हम पूरे दिन पूजा पाठ में लगे रहते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हम कर देंगे मालिश। तो मालिश मैं सुबह शाम डेली ही करती हूँ, और डेली जब मैं नहलाती हूँ इनको तब करती हूँ। और दोपहर में सिलाया था मैंने, तब मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो आप लोग प्लीज़ ये मत कहें, फिर भी आप ये कहते हैं पूरे दिन लगी रहती हैं। तो मैंने सुला दिया था, फिर जगा दिया था, फिर मैंने आरती कर ली थी शाम की। फिर भी वो मैं अलग से दिखाती हूँ, अगर कोई डिमांड करता है
तो देख सकते हैं इस तरह से मैं मालिश कर दूंगी। तो बाल गोपाल की सेवा करना अच्छी बात है। प्लीज़ आप मोटिवेट किया करिए दूसरे को, अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो उससे है ना मोटिवेट कीजिए, अच्छा बोलिए, ताकि वो और अपने मतलब लाइफ में या अपने कामों में सुधार ला सके। अगर आप उसे है ना टॉर्चर करेंगे या फिर उसे ताने देंगे या अगर मैं गलत कमेंट करेंगे तो वो उसका मूड ख़राब हो जाता है। कोई भी इंसान हो, चाहे मैं हूँ चाहे और कोई हो, ठीक है, किसी और की वीडियो हो, तो ऐसा ना करें प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ कर विनती है। तो आप लोग है ना श्रद्धा की भाव की बात है तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें। और देखो मेरे क्यूट कितने लग रहे हैं काना, और मैं उसी पाउडर से नहलाती हूँ जो मैंने आज बताया अभ्यंग, तो उसी से नहलाती हूँ। तो मैं देखो मेरे काना कितनी ना शाइनिंग देते हैं और दिन पे दिन अब तो बड़े हो गए काफ़ी, 3 साल को हो गए, 3 साल के हो गए मेरे घर पे आए हुए। तो देख सकते हैं इतने 3 साल में बढ़ गए हैं काफ़ी। तो इस तरह से हम पहना देंगे ये नाइट वाली ड्रेस। तो नाइट वाली ड्रेस पहनाएंगे, फिर इनको लगाएंगे दूध का भोग, क्योंकि दूध का भोग लगाना बहुत ज़रूरी है सुलाने से पहले। फिर हम दूध का भोग लगाएंगे, फिर इनको हम सुलाएंगे। तो हमारी ये दिनचर्या होती है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो आप कहाँ से देखते हैं, हमारी वीडियो कैसी लगती है आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दें। और मेरे गाना किस किस को प्यारे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। तो इस तरह से तुलसी माला पहना देती हूँ, क्योंकि रात में जब सोते हैं ना तो पानी वगैरह इनको प्यास लगी तो पी सकते हैं। क्योंकि आजकल तुलसी मैया हमारे घर पे है ना मतलब बाहर रखी हैं ना, तो ठंड से है ना सूख गई हैं, सूखी नहीं है मतलब थोड़े से पत्ते ख़राब हो गए हैं। तो मैं तोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे है ना थोड़ा सा ये लगता है कि मैं वैसे भी तो ख़राब हो गई हैं, मैं अब उनको तोड़ के ना उनको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। तुलसी माला पहना रखी है हमने बाल गोपाल को, तुलसी ऐसे ही मैं भोग लगाती हूँ और वो भोग को मतलब ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से हम दूध दे दिया है, देख सकते हैं। और दूध देने का अब इनको सुला देंगे। तो हमारे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। तो देख सकते हैं हमारे काना कितने क्यूट लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो हमने दूध पिला दिया, अब थोड़ा सा हम पानी भी पिला देंगे, क्योंकि प्यास तो लगती है और खाना खाया है अभी तो प्यास लगेगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जल पिला देंगे। तो इनके छोटे छोटे बर्तन हैं मेरे पास, लेकिन ज़्यादातर है ना मैं छोटे बर्तनों में कभी यूज़ कर लेती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। तो आज मैंने यूज मैं बड़े वाले गिलास में ही कर दिया है। तो देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं। अब चलिए इनको सुलाने की तैयारी करते हैं। तो देख सकते हैं इधर हमने बेड इनका तैयार कर दिया है। तो टॉवल हमने बिछा दी नीचे, फिर हमने इनकी पिलो रख दी हैं। अब इनको हम सुलाते हैं और थोड़ा सा लगा देंगे इत्र, यहाँ तो खुशबू आती रहती है तो मैं इत्र लगा दूँगी हल्का सा। देख सकते हैं मैं इत्र लेके आई हूँ, तो देख सकते हैं। और मैं इनको ना 9 साढ़े 9 बजे तक मैं सुला देती हूँ, क्योंकि हम लोग इनको भोग वगैरह लगाते हैं। भोग वगैरह लगाने के बाद इनको खिला पिला के सुला देते हैं, 9:30 बजे तक सुला देते हैं हम। तो फिर हम अपने जो भी करना होता है करते रहते हैं, जैसे कि बर्तन धोने हैं या फिर मतलब खाना पीना, तो हमारा काम रह जाता है। फिर इनको हम सुला देते हैं, ताकि ये ना पूरे दिन तो बैठे रहते हैं। और थोड़ा सा दोपहर में भी सुलाती हूँ मैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं बाल गोपाल हमारे। तो अब इनको हम सुला देते हैं, 9:30 बज चुके थे। तो देखिए बाल गोपाल की सेवा श्रद्धा की, भाव की है और सरलता की है। आप इनमें नियम और ज़्यादा मतलब नियम वो करेंगे ना तो आप लड्डू गोपाल की पूजा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके नियम तो वैसे बहुत से हैं। अगर आप श्रद्धा और भक्ति या बच्चे के रूप में करना चाहते हैं तो कोई भी नियम नहीं है। तो मैं बच्चे के रूप में ही करती हूँ, मैं इतने नियम फॉलो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि गृहस्थ जीवन में ज़्यादा नियम हम नहीं निभा सकते, ठीक है। तो हम ऐसे भाव से करते हैं जैसे कि हमारे बच्चे हैं, तो हम बच्चे के भाव से इनकी सेवा करते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से थोड़े गोड़ और हाथ में दबा दूँगी, क्योंकि बैठे बैठे थक जाते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं थोड़ा सा लोरी वगैरह सुनाते हैं जैसे बच्चों को, तो वैसे ही धीरे धीरे मैं सुला देती हूँ। तो देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं काना मेरे। अब देख सकते हैं ये सो जाएंगे जल्दी से। अब मैं इन्हें उड़ा दूँगी, क्योंकि काफ़ी है ना सर्दी है, तो सर्दी में जल्दी से सुलाना चाहिए। 9:30 बजे तक मैं सुला देती हूँ, लास्ट 9:30 बजे तक मैं सुलाती हूँ। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। आज इस ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। जहाँ भी रहें मस्त रहें, अच्छे